ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 11 मार्च से लेकर 20 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के अवलोकन के आधार पर किस प्रकार की स्थिति वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है, किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता और बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। यह खास जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाई गई है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। वृषभ राशि वाले जातकों, यह फलादेश आपकी राशि के लिए प्रभावी है। यदि आप इसे लग्न से भी देखेंगे तो भी आपके ऊपर प्रभावी होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कि आपका कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातकों, इस फलादेश को प्रारंभ कर रहे हैं उससे पहले हम आपको बता दें कि किन किन ग्रहों की अवस्था आपके ऊपर कैसी बनी हुई है। गुरु आपके द्वादश भाव पर इन 10 दिनों में रहने वाले हैं। राशि के स्वामी शुक्रदेव राहु के साथ आपके एकादश भाव पर प्रभावी अवस्था में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। मंगल देव 10 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में आपके भाग्य भाव पर प्रभावी रहेंगे। उसके पश्चात 15 तारीख को ये आपके कर्म भाव पर गोचर करने वाले हैं। शनि सूर्य की मौजूदगी आपके कर्म भाव पर बनी हुई रहने वाली है और सूर्यदेव 15 तारीख को अपना परिवर्तन भी करने वाले हैं। केतु महाराज आपके राशि के पंचम भाव पर प्रभावी अवस्था में चलने वाले हैं, गोचर करने वाले हैं। इसमें मेजर ग्रह जो हैं उनका परिवर्तन नहीं हो रहा है। इन 10 दिनों की समयावधि में माइनर ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। सूर्य का भी परिवर्तन होगा और मंगल का भी परिवर्तन होने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में कैसा प्रभाव जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। करियर के दृष्टिकोण से सूर्य का राशि के 10वें भाव पर शनि के साथ विराजित होना और शनिदेव का मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर होना और आपके राशि के स्वामी का उच्चस्थ अवस्था में होना आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में सामंजस्य, स्थिरता प्रदान करने वाला है। 10 दिनों की समयावधि में व्यापार के सिलसिले से यात्राएं करनी पड़ सकती है और यात्राएं आपके जीवन में मजबूती आपको देने वाली है, लाभ देने वाली है। इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को मान सम्मान में बढ़ोतरी भी मिलेगी और वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य का 15 तारीख को एकादश भाव में गोचर होने वाला है। यहां पर आपके जीवन में जो आपका कर्म क्षेत्र है और भी बेहतर होने वाला है। 15 तारीख के पश्चात आपके जीवन में ज्यादा सफलता आपको मिलेगी। यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं उसके लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि वाले जातकों, इस समयावधि में जो आपकी राशि के ऊपर धन की अवस्था दिखाई दे रही है इसमें आपके धन भाव के स्वामी जो बुध देव हैं उनकी उपस्थिति आपके 10वें भाव पर बनी हुई है। वहीं आपके लाभ भाव पर उच्चस्थ अवस्था में आपके राशि के स्वामी प्रभावी है। तो पूरा समय जो आपके लिए है 10 दिनों का समय आपके जीवन में अचानक से कुछ आपको धन के मामले में शुभता देने वाला है। कई ग्रहों का लाभ भाव पर प्रभावी होना इन 10 दिनों के माध्यम से आपको प्रयासों में धन की वृद्धि करवाने वाला है। उसके साथ साथ राहु का शुक्र के साथ संबंध बनने से आप अपने जीवन में खर्चों को भी काफी ज्यादा करेंगे और आप अपने जीवन में जहां शुभ कामों के ऊपर धन संबंधी व्यय करने वाले हैं वहीं वृषभ राशि के जातक अपने जीवन में भौतिक सुखों में भी व्यय करने वाले हैं।
शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे चीजों में निवेश करना चाहते हैं तो आपको सोच विचार कर ही इस समयावधि में निवेश करने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि वाले जातकों, पारिवारिक मामलों के लिए समय आपको मिला जुला प्रभाव देने वाला है। द्वितीय भाव के स्वामी बेहतर अवस्था में विराजित हैं, तो यहां पर पारिवारिक जीवन में संतुष्टि की स्थिति ज्यादा दिखाई दे रही है। चतुर्थ भाव पर कई ग्रहों की दृष्टियां जाना पारिवारिक जिम्मेदारियों को बढ़ा सकता है और खास तौर से 15 तारीख तक आपको अपने वाणी के द्वारा भी शांति दिखानी होगी। कड़वे शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना है। वाद विवाद जैसे विषयों से बचने का प्रयास भी वृषभ राशि के जातकों को करने की आवश्यकता रहने वाली है। यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान के आगमन की स्थिति भी आसानी से दिखाई दे रही है और आपके जीवन में संभावना बन रही है। प्रेम जीवन के मामले में और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, पंचम भाव पर केतु देव विराजित हैं और पंचम भाव के स्वामी बुध देव आपके दसम भाव पर विराजित हैं। यहां पर प्रेम संबंधों में जुड़े हुए जातकों के लिए मिला जुला प्रभाव मिलेगा। यदि आप अपनी वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं तो शुक्र की उच्चस्थ अवस्था इन 10 दिनों में आपको विशेष सकारात्मकता भी आपको देने वाली है। रिश्तों में उत्साह बनाए रखने के लिए और रिश्तों में बेहतर स्थिति बनाए रखने के लिए वृषभ राशि के जातकों को समझदारी पूर्वक ही समयावधि में चलना चाहिए। पंचम भाव पर जब भी केतु प्रभावी होते हैं तो उलझनों का सामना ज्यादा करना पड़ता है। प्रेम संबंधों में जुड़े हुए जातकों को इस समयावधि में विचारों में, रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर आपको चलना चाहिए। उसके साथ साथ वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों, जैसा कि आपको पता है कि आपके वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल देव माने जाते हैं और मंगल की अवस्था आपके लिए बहुत ही शानदार बनी हुई है। तो जहां पर जो जातक वैवाहिक जीवन में जुड़कर चल रहे हैं उनके रिश्तों में उत्साह की भावना का विकास आसानी से देखने के लिए मिलने वाला है और आप अपने जीवन में उत्साहित होकर चलने में समर्थ भी रहने वाले हैं। आपकी राशि के स्वामी उच्चस्थ अवस्था में विराजित हैं, तो जो जातक वर्तमान समय में वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव का भी अनुभव कर रहे हैं उनको वैवाहिक स्थिरता आसानी से मिलेगी और जीवन साथी का भरपूर सहयोग भी आपको आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों के लिए संतान पक्ष के लिए समय बेहतर दिखाई दे रहा है। संतान की प्रगति, संतान की उन्नति होने का प्रबल योग इस समयावधि में आपके जीवन में बनने वाला है। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अगर इस समयावधि में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, सेहत के मामले में इन 10 दिनों की समयावधि में देवगुरु बृहस्पति का द्वादश भाव पर गोचर होना आपके जीवन में कुछ आपको नकारात्मकता जरूर देगा। राशि के स्वामी उच्चस्थ अवस्था में विराजित हैं, तो जहां एक ओर आपको मनोबल में विकास मिलेगा, वहीं कई प्रकार की शारीरिक बाधाओं से भी आपको निजात मिलने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों को एक अच्छी दिनचर्या यदि आप पालन करते हैं और अपने जीवन में यदि आप संयमित होकर भोजन का सेवन करते हैं, गलत खान पान से यदि आप बचते हैं, तो काफी हद तक आप अपने जीवन में सेहत से जुड़ी हुई सभी समस्याओं से बचने में भी समर्थ रहने वाले हैं। और वृषभ राशि वाले जातकों, लापरवाही से आपको बचना चाहिए। यदि आप लापरवाही करेंगे तो आपके जीवन में सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं और परेशानियां बढ़ सकती है और आपको नुकसान भी दे सकती है। इसका आपको विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता इस समय अंतराल में रहने वाली है, तो सेहत आपकी काफी बेहतर रहेगी। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि वाले जातकों, इस समयावधि में धार्मिक दृष्टिकोण से गुरु की अवस्था आपके द्वादश भाव पर प्रभावी है, तो आपको मंदिर में जाना चाहिए। मंदिर की साफ सफाई करना, मंदिर में झाड़ू लगाना या लक्ष्मी नारायण मंदिर में यदि आप किसी पुजारी को पीली चीजों का यदि आप दान करते हैं, जैसे चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा,
पके हुए केले या पीले पकवान का यदि आप दान करते हैं तो आपके लिए स्थिति बेहतर बनने वाली है। और इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना भी काफी शुभकारी रहेगा। शिवलिंग पर यदि आप जलाभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में कई प्रकार की शुभता आपको आसानी से मिलने वाली है। वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए और अपने वाणी के द्वारा आपको कड़वे शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। यह समय आपके जीवन में आपको शुभता भी देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।